साले चौकी दलालों का अड्डा बना दिए हो। चलो नहीं पा रहे, दग जाओगे, मर जाओगे, गरीबों का खाओगे, मर जाओगे, बीबी बच्चे सब कौड़ी हो जाए। एक विधायक को एक लेबर के जायज काम के लिए चौकी में आना पड़ रहा है। तुम्हारा चौकी इंचार्ज विधायक का फोन नहीं उठा रहा है। पंडित जी पंडित हो या खंडित हो, बता रहे दलिद्रता साले नहीं कर्म है। ये लेबरंग मार के पैसा बनेंगे, पंडित बने घूमते, ऐसे साले पंडित होते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल क्या है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दावे कुछ और होते हैं और मीडिया उसे ऐसे प्रचारित करता है कि कानून का राज चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी है भारतीय जनता पार्टी, उसी के विधायक ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की पोल खोलकर रख दी है कि पुलिस उत्तर प्रदेश में कैसे काम कर रही है, पुलिस कितनी करप्ट हो चुकी है, पुलिस पीड़ितों के ही खिलाफ काम करने लगती है और पुलिस ताकतवर लोगों के सामने गठबंधन बना करके कमजोर लोगों के शोषण करने का जरिया बन चुकी है। पुलिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, वसूली का तंत्र बना चुकी है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। जरा गौर से सुन लीजिए, फिर मैं आपको और भी उदाहरण इसके दूंगा, सबूत दूंगा कि उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ का मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। पुलिस पकड़ कर ले जाती है, बाद में मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जब प्रदर्शन होता है तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस क्या करती है। और उत्तर प्रदेश का बीजेपी विधायक भी कहता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी किस आधार पर हो रही है, उत्तर प्रदेश में किसका राज है, आप तय करिए। सबसे पहले बीजेपी के विधायक के आरोप सुनिए, जब वो पुलिस चौकी पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्या कह रहा है पुलिस के लिए। गौर से सुन लीजिए। साले चौकी दलालों का अड्डा बना दिए हो। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी मजदूरी करके किस तरीके से यहाँ गांजर क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, इस बाढ़ में अपने भाई को भेज करके मजदूरी लखनऊ में मजदूरी कर रहा है। उसका मजदूरी का पैसा नहीं दिया तो नहीं दोगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इनकी बाइक लेकर के आ गया। कौन सा गुनाह कर दिया? आपको जब जानकारी है तो इसको कह देते इसका 10,000 रुपया दीजिए मजदूरी का, ये अपनी बाइक ले जाइए। ये तुमको चोर नजर आता है, डकैत नजर आता है, क्या कहाँ नजर आ रहा है? काम किया है ना वो। एक विधायक को एक लेबर के जायज काम के लिए चौकी में आना पड़ रहा है। तुम्हारा चौकी इंचार्ज विधायक का फोन नहीं उठा रहा है। कितने दिन इसको दलाली ठीक हो जाएगा, तुम लोग मैं बता रहा हूँ। शाम को दारू पीना चौकी पे, किसी को न करना, इतना ध्यान रहे, दिमाग पूरी चौकी सस्पेंड होगी तुम्हारी। मामला सीतापुर के सेउता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का है। ज्ञान तिवारी के बयान को आपने गौर से सुना। ज्ञान तिवारी बहादुरगंज पुलिस चौकी में शुक्रवार देर शाम एक युवक की शिकायत थी। उसकी शिकायत पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो वहां पहुंचे और फट पड़े कि पूरी चौकी को निलंबित करवा दूंगा, इसके लिखित रिपोर्ट अभी भेजो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरा फोन तक नहीं उठाते। एक जनप्रतिनिधि को खुद चौकी पर आना पड़ रहा है, आपके पास मेरा फोन नंबर भी नहीं है। इस योगी राज में अगर पीड़ित की नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या सपा में सुनी जाएगी? ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बयान बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी का है और जिसका सीधा आरोप है कि जिस ठेकेदार पर पीड़ित शिकायत कर रहा था कि वो उसे परेशान कर रहा है, वो पुलिस चौकी में अंदर लेटा हुआ मिला। तो ये ठेकेदार जो पीड़ित को परेशान कर रहा है, उसका पुलिस से कैसा गठबंधन? और थाना के लोग विधायक का फोन नहीं उठा रहे। जब बीजेपी के विधायक का ये हाल है तो विपक्ष के विधायकों का क्या हाल होगा? बीजेपी के विधायक और मंत्रियों की हालत कोई और कैसे बताए? मैं आपकी एक बहादुरगंज चौकी पड़ती उस चौकी में हूँ। एक हमारे यहाँ क्षेत्र के लेबर जो काम करते थे लखनऊ में, तो 1.5 महीना काम किया, 10,000 बाकी था, बहुत दिन से मांग रहा था, नहीं दिया। फिर वो यहाँ पे आया, आपके चौकी की पुलिस इनको बैठाले हुए थी। ये मेरे पास गया, चौकी इंचार्ज को 3 बार, मैं सुबह से दोपहर से 3 बार फोन मिलाया, मेरी बात नहीं हुई। मजबूरी में हम चौकी पे आए। जब चौकी पे आए तो जो वो वहाँ का लखनऊ से व्यक्ति आया था, वो इनके दरोगा जी के बिस्तर पे लेटा हमारा सर बिस्तर है। और मैं जो बता रहा हूँ पूरी वीडियो है हमारे पास। ये बैरिक है, बैरिक में कौन रहता? आप क्या रहते हो? खुले में रहते हो? आसमान के नीचे? आप थाने में रहते हो तो आपके मुंशी मुहर्रिर रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि उसपे वो लेटा हुआ है, लखनऊ से जुड़का लयमार है, और इनसे कह रहे हैं 5,000 तुम दो तब बचोगे, नहीं तुम्हारे पे लूट का मुकदमा लिख जाएगा। ऐसे वैसा कैसे चलेगा? विपक्ष कहता तो सब लोग और आपको भी गुदगुदी होती, बीजेपी के विधायक का ही तो सुना जाएगा।
लेकिन बीजेपी का विधायक कह रहा है कि ये फोन नहीं उठा रहे। अब पूरे मामले को जरा गौर से सुनिए और देखिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कैसे काम कर रहा है। ठेकेदार दिनेश मिश्रा पर एक मजदूर युवक आरोप लगाता है कि उसने काम करवा के 10,000 रुपए की मजदूरी नहीं दी। जब वो मांगने जाता है तो ठेकेदार उसे धमकी देकर भगा देता है। मजदूरी देने की बजाय उससे 5,000 रुपए मांग की जाती है। पीड़ित युवक की शिकायत पर ठाकुरगंज पुलिस चौकी की टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ठेकेदार दिनेश मिश्रा युवक से उल्टा 5,000 रुपए मांगने लगा। ठेकेदार ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसके खिलाफ लूट का मामला दर्ज करवा देंगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी से की और ज्ञान तिवारी रामपुर मथुरा क्षेत्र की बहादुरगंज पुलिस चौकी खुद ही पहुंच गए और पहुंच करके देखते हैं कि चौकीदार वहीं चौकी में लेटा हुआ है और पुलिस वहां कुछ नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद जब चौकी प्रभारी आते हैं तो विधायक उनसे तीखी नोकझोंक करते हैं। इस नोकझोंक को भी सुन लीजिए। दलाली ठीक हो जाएगा, तुम लोग मैं बता रहा हूँ। शाम को दारू पीना चौकी पे, किसी को न करना, इतना ध्यान रहे, दिमाग पूरी चौकी सस्पेंड होगी तुम्हारी। अगर मैं बैठ गया तो आपके कप्तान साहब भी यहीं पे बैठेंगे आकर के। चलो नहीं पा रहे, दग जाओगे, मर जाओगे, गरीबों का खाओगे, मर जाओगे, बीवी बच्चे सब कौड़ी हो जाएंगे। बाद में यह मामला जब और बढ़ता है तो सामने से कोई और ब्राह्मण की बात कहता है और ब्राह्मण की बात कहने पर विधायक जी क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए। पंडित जी हैं, पंडित हो या खंडित हो, बता रहे हैं। दलिद्रता साले नहीं करम है, ये लेबरंग मार के पैसा बनेंगे, पंडित बने घूमते, ऐसे साले पंडित होते हैं। लेबरंग पैसा मार करके दारू मुर्गा बिरयानी काट के कहीं पंडित हैं। ये सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। कोई और कहा होता और ब्राह्मण का नाम ले लेता, ऐसा कुछ बोल देता, हिंदू संगठन सड़क पर उतर जाते। हाय सनातन का अपमान, हाय ये ब्राह्मण विरोधी, क्या बोल रहा है ये व्यक्ति जो बीजेपी का विधायक है। इसके बाद पुलिस का बयान आता है, उच्च अधिकारियों तक जब मामला पहुंचता है तो उच्च अधिकारियों का बयान आता है और वो कहते हैं कि हम दोनों की जांच करेंगे और देखेंगे कि हो क्या गया। अब जांच के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी इंतजार में ना आप बैठेंगे ना हम बैठेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर पुलिस चौकी में, हर चौकी के भीतर ऐसे कई मामले रोज आते होंगे। परेशान, पीड़ित, दुखी, हारे मजदूर, मजलूम लोग न्याय मांगने पुलिस की चौखट पर जाते हैं। जब पुलिस न्याय न दे पाए तो फिर न्याय मांगने वो कहां जाएंगे? जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। और जनप्रतिनिधि जब सत्ताधारी दल का हो और उसका ही पुलिस वाले फोन न उठाएं और जिसके ऊपर आरोप लगाए पीड़ित वही पुलिस चौकी में लेटा मिले, ये एक बहुत अच्छे गठजोड़ का आपके सामने उदाहरण मिल रहा है। सीतापुर का यह उदाहरण, पुलिस और ठेकेदार एक ही चौकी पर अंदर लेटे हुए हों, साथ दिखें, यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून के राज की वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए आपको भी विचार करना होगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कितना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे क्या हैं? मीडिया उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। यह नैरेटिव बनाने में व्यस्त है, क्योंकि पहले ही इसी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगा चुके हैं कि 1700 करोड़ रुपए का जो मीडिया के ऊपर सूचना विभाग का बजट है उसका इस्तेमाल यही होता है पीडीए के मंत्रियों के खिलाफ साजिश करना, उनके विरोध में रिपोर्टिंग करवाना, खबरें छपवाना, और पुलिस प्रशासन का जो अंदर खाने रवैया है इस पर मीडिया में चर्चा न हो। जंगल राज जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है इस पर चर्चा न हो, इसको मैनेज कर लेना। इसीलिए तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए और गंभीर आरोप लगाते हुए कस्टोडियल डेथ का मामला उजागर किया। गौर से सुनिएगा विपक्ष की आवाज को। आंकड़े ये भी बताए सरकार, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहां हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां कहां हैं, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं कहां हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है। अखिलेश यादव जिन दो मामलों को उठा रहे हैं, यानी गाजीपुर से लेकर हरदोई का मामला, हरदोई में एक लोधी समाज का व्यक्ति और गाजीपुर में एक सवर्ण समाज का व्यक्ति, कस्टोडियल डेथ। अब आप देखिए गाजीपुर में क्या घटना हुई, वीडियो देखिए ना दोनों उनके, जब मर गया उसका भाई तो क्या कहा गया, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डेमोक्रेसी है। बताओ, आप टेबल पे बैठ करके समझौते करा रहे हो। आप
उस सफेद टेबल पे सफेद झूठ बोला जा रहा है। और सच्चाई है 10 लाख में नहीं समझौता, ज्यादा लाख में समझौता हुआ होगा। जो व्यक्ति 10 लाख दुख में वापस कर रहा हो, उसका दुख अपने भाई के मरने का जो वीडियो दिखाया, हम उसको सच माने कि बात को सच माने? आखिरकार जान गई, सजा किसको मिल रही है? क्योंकि पुलिस से इन्हें गलत काम कराना है, पुलिस से गलत काम करना है, इसलिए पुलिस को बचाना है। उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उस परिवार को। बताया जाता है कि यूपी के हरदोई में पुलिस कस्टडी में रवि राजपूत की मौत हो गई। 16 वर्षीय लड़की को भगाने के आरोप में पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया था। अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। पुलिस पर लड़की पक्ष से 3 लाख रुपए लेकर हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह वाकया चंद रोज पहले का है। अब एक दूसरा वाकया भी देखिए। गाजीपुर में पुलिस हिरासत में मौत का मामला। सियाराम उपाध्याय की मौत में सीबीआई जांच और 50 लाख मुआवजे की मांग की गई। पुलिस के कस्टडी में डेथ हो जाए, न्याय मांगने जो लोग जाएं उन्हें न्याय न मिले, पुलिस का काम जहां करना है वहां पुलिस न कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल के विधायक आरोप लगाएं, ये कितना गंभीर मामला है। एक और विधायक का जरा आरोप सुन लीजिए कि जो बीजेपी का विधायक है, और बीजेपी का विधायक अपनी सरकार के पुलिस के रवैये पर क्या रुख रख रहा है, जरा देश के लोग जान ले। रहा है पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूं लेकिन तकलीफ के बात कह रहा हूं, मैं वायरल नहीं करना चाहता। 3 दरोगाओं ने जब हमने बात किए तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे किया, मैंने रिकॉर्डिंग की उनकी कि हम 2.5 लाख रुपए दे के चौकी पाए। तो ये हालात हैं। इंस्पेक्टरों की हैसियत कुछ नहीं है। एसीपी अपने झोले लेके बैठे, जमीन के मामले जाएंगे डीसीपी सीपी के यहाँ। एक आलम इतना बड़ा मामला मेरी चिट्ठी के बाद अगर छोड़ दिया गया है तो मैं धरने पे बैठूंगा मुख्यमंत्री जी के। मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरी टेलीविजन, मीडिया, अखबार कभी ये नहीं दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसका राज है, राम का राज या जंगल राज, क्योंकि मीडिया और बीजेपी ये कहती है कि राम राज आ गया है, लेकिन हकीकत क्या है, किसका जंगल राज आया है और पीडीए के लोग कितने प्रताड़ित हो रहे हैं, इसका सबूत एनसीआरबी के आंकड़े, अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अपराध, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के खिलाफ, और बुलडोजर को न्याय का प्रतीक जिस उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, उस उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर देख करके आपको कैसा लगता है और क्या कहेंगे? इसी उत्तर प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी परमानेंट नहीं है, क्योंकि लखनऊ का दिल्ली से झगड़ा चल रहा है। 2 इंजन आपस में टकराते हैं, इसलिए पुलिस के अधिकारियों पर बड़ी राजनीति हो जाती है। जितना बड़ा अधिकारी उतनी बड़ी राजनीति, जितना छोटी पोस्टिंग उतनी ही पोस्टिंग में गड़बड़ी है। वही उत्तर प्रदेश है जिसमें अखिलेश यादव जाति देखकर मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टिंग, और उसी थाने में पीड़ित समुदाय 90% पीडीए परिवार का। ये उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज नहीं है? और उत्तर प्रदेश में पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें पुलिस का अपहरण करती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें पुलिस फिरौती मांगती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें जाने कितने आरोप लगते रहे, और चुनाव तो अभी 27 में है, लेकिन मीडिया मैनेज करके सब कुछ मीठा मीठा दिखाया जाए ताकि ये खबरें आप तक नहीं पहुंच पाएं। लेकिन हमारी कोशिश इन खबरों को दिखाकर यह है कि रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय मांगने जनता कहां जाएगी? और जनता को अगर न्याय और सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनके जीवन में बदहाली होगी, तो तमाम तानाशाही सरकारों को जनता ने वक्त आने पर उखाड़ फेंका, और भारत का संविधान हाथ में लेकर जनता सबक सिखाएगी कि न्याय, सुरक्षा, समता अगर जो सरकार न दे पाए वो सरकार को बदल देती है। अगर यही बात विपक्ष कहता तो आपको लगता कि राजनीति है, जनता कह रही है, तब तो आप समझिए और इस बात को गांव-गांव पहुंचाइए। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।